अभी इस वर्ष जो परीक्षाएं चल रही हैं या जो परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो महाविद्यालयीन परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, उनमें जो रिजल्ट बनेगा, कौन सा छात्र पास समझा जाएगा, कौन सा छात्र अगली कक्षा में प्रमोट किया जा सकता है, कौन सा छात्र फेल समझा जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन द्वारा पास किए गए ऑर्डिनेंस 14A सेमेस्टर परीक्षा के लिए और 14B वार्षिक परीक्षा के लिए उसमें जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनके अंतर्गत इसका निर्माण होगा। ये छात्रों को जानना आवश्यक है वो कब पास घोषित होंगे, कब वो अगली कक्षा में प्रमोटेड घोषित होंगे, या उनको कब कैसे फेल समझा जा सकता है, या उनको कौन सी परीक्षा एटीकेटी फिर से देनी है। ये सारा का सारा इस ऑर्डिनेंस में डिटेल में समझाया गया है। ऑर्डिनेंस 14A के अनुसार सेमेस्टर परीक्षा में अगर कोई छात्र न्यूनतम कट ऑफ नंबर, जो कि 0 से 34% होता है, से कम अंक प्राप्त करता है किसी भी कोर्स में, तो उसे उस कोर्स के लिए F ग्रेड प्रदान किया जाएगा, मतलब वो उस कोर्स के लिए फेल समझा जाएगा। यदि कोई छात्र F ग्रेड या एब्सेंट हो जाता है उसी में, तो उसको AB ग्रेड मिल जाता है, तो उसे उस कोर्स के लिए फेल समझा जाएगा और उसको फिर से उसकी परीक्षा देनी होगी। इस रिपीट परीक्षा में जो उसको फिर से परीक्षा देनी होगी, उसमें पूर्व में प्राप्त जो उसके सतत मूल्यांकन के जो भी अंक उसको प्राप्त हुए हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और उसको मिल जाएंगे, वो अंक उसमें जुड़ जाएंगे, उसको खाली मुख्य परीक्षा देनी होगी। ऑर्डिनेंस के ही ये 14A के 16.A के कॉलम के अनुसार कोई भी छात्र अगले सेमेस्टर में तभी प्रमोट होगा जबकि वो कुल क्रेडिट, जो भी क्रेडिट्स हैं उस कोर्स के लिए, जैसे कि आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 6 क्रेडिट हैं, जनरल इलेक्टिव के लिए 4 क्रेडिट है, और आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट का जो है उसके लिए 4 क्रेडिट है। तो जो भी टोटल क्रेडिट्स होते हैं उन क्रेडिट्स में से कम आधे क्रेडिट प्राप्त करता है। यदि कोई छात्र किसी सेमेस्टर में आधे से कम क्रेडिट प्राप्त करता है, अगर उसके पूरे टोटल क्रेडिट्स जो भी होते हैं उससे आधे से कम क्रेडिट उसको प्राप्त होता है, तब वो छात्र उस सेमेस्टर में फेल समझा जाएगा और उसे वो पूरा के पूरे सेमेस्टर की परीक्षाएं फिर से देनी होगी, और जो सेमेस्टर में जिस सेमेस्टर में वो था वो 0 सेमेस्टर समझा जाएगा और उसको अगले सेमेस्टर के लिए प्रमोट नहीं किया जा सकेगा। कोई भी छात्र अगले सेमेस्टर में या तो वो उसको जितने भी क्रेडिट्स हैं वो पूरे को हर कोर्स में वो क्रेडिट प्राप्त करता है तो वो पास हो जाएगा, तो अगले सेमेस्टर में वो पहुंच जाएगा। कोई भी छात्र किसी सेमेस्टर में पास तभी समझा जाएगा जबकि वो सेमेस्टर के सभी कोर्सेज में पास होगा। अगर कोई छात्र कुल क्रेडिट में से आधे से कम क्रेडिट प्राप्त करता है, और मतलब आधे से क्रेडिट उसको प्राप्त हो जाते हैं और सेमेस्टर के कुछ कोर्स में फेल हो जाता है, मतलब उसके जो टोटल क्रेडिट्स हैं वो आधे से ज़्यादा हैं, लेकिन वो कुछ कोर्स जो हैं उनमें वो फेल है या एब्सेंट है, तो उसे प्राविधिक रूप से अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जा सकता है, लेकिन उसके टोटल क्रेडिट्स जो हैं वो आधे से ज़्यादा होने चाहिए, वो भले वो कुछ कोर्स में फेल हो या एब्सेंट हो। और उसको इस प्रकार के जो छात्र हैं उनको एटीकेटी 2 बार एटीकेटी देने की अनुमति होगी। एक बार वो एटीकेटी देता है, अगर वो उस कोर्सेज में सभी कोर्स में एटीकेटी में फिर से पास हो जाता है तो वो उसकी जो उसको प्रमोट किया गया था प्राविधिक रूप से वो कंफर्म हो जाएगा, वो प्रमोटेड समझा जाएगा। अगर छात्र जो एटीकेटी उसमें दी है उसमें पास नहीं होता है तो उसको जो प्राविधिक प्रमोशन दिया गया था वो टर्मिनेट हो जाएगी और उसे दोबारा एटीकेटी परीक्षा देने का अवसर ज़रूर प्राप्त दिया जाएगा, जिसमें वो जिन कोर्सेज में फेल हुआ है उसको पास कर सकता है फिर से। अगर वो दोबारा जो परीक्षा एटीकेटी उसको दी गई है उसमें भी पास नहीं होता है कोर्सेज में, तो वो पूरे सेमेस्टर के लिए फेल समझा जाएगा और उसे पूरे सेमेस्टर की फिर से परीक्षा देनी होगी, और वो सेमेस्टर जो है वो 0 सेमेस्टर हो जाएगा। 0 सेमेस्टर से क्या अर्थ है कि उस सेमेस्टर 0 जब सेमेस्टर हो जाएगा तो अगले सेमेस्टर में जब उसको परीक्षा देनी होगी तो उसे उस सेमेस्टर
की पूरी फीस देनी होगी। और अगर उसके स्कॉलरशिप इस सेमेस्टर में मिल रही है तो 0 सेमेस्टर होने के कारण उसको अगले सेमेस्टर में स्कॉलरशिप की पात्रता भी नहीं होगी। किसी भी कोर्स के थ्योरी के पेपर हो या प्रैक्टिकल के पेपर हो, दोबारा देने की पात्रता सिर्फ उन्हीं छात्रों को होगी या तो जो उस कोर्स में फेल हैं या एब्सेंट हैं या पूरे के पूरे सेमेस्टर में फेल हैं। और इस बात को ज़रूर ध्यान देना है आपको कि जो 10 पॉइंट स्केल है जिसमें कि सर्वप्रथम ओ ग्रेड लेटर्स जो हैं वो ओ, ए प्लस, ए, बी प्लस, बी, सी के बाद फिर पी के बाद फिर एफ के बाद फिर एब्सेंट, ये जो ग्रेड हैं और इन्हीं के सामने ग्रेड लेटर्स के सामने भी ग्रेड पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसी से आपका पूरा का पूरा परीक्षा फल निर्माण होगा, जिसका पूरी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा कि आपको कैसे मतलब आप कितने परसेंट पाए हैं या आपको कौन सा आप किस लेवल पे हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो है ये 2 चीज़ों से कैलकुलेट होगा, CGPA और SGPA, जिसके आधार पे आपका परीक्षाफल बनेगा। ये पूरी की पूरी डिटेल जो है ऑर्डिनेंस 14A और 14B में दिया गया है। इसकी पूरी जानकारी रिजल्ट की अगले वीडियो में मैं आपको प्रदान करूंगा।